आइए मैप के माध्यम से समझते हैं विश्व के प्रमुख जो हैं वो घास के मैदान कौन कौन से देश और महादेश में पड़ते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रेरी जो है बराबर एग्जाम में पूछी जाती है घास के मैदान और देश से संबंध में। प्रेरी जो घास के मैदान है वो उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। वहीं पंपास का जो घास के मैदान है वो अर्जेंटीना जो कि दक्षिण अमेरिकी महादेश में पड़ती है। वहीं वेल्ड जो है वो दक्षिण अफ्रीका में। सवाना जो घास का मैदान है वो दक्षिण अफ्रीका में है। वहीं कंपोज जो घास का मैदान है वो ब्राज़ील में पड़ता है। एस्टेपी जो घास का मैदान है वो यूरेशिया में। वहीं पुस्ताच जो घास का मैदान है वो हंगरी में पड़ता है। मंचूरिया नामक जो घास का मैदान है वो पूर्वी एशिया में पड़ता है। वहीं डाउन्स नामक जो घास का मैदान है वो ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। वहीं पार्कलैंड नामक जो घास का मैदान है वो भी ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। मैप के माध्यम से भी देख रहे हैं पुस्ताच जो घास का मैदान है वो हंगरी में पड़ता है। वहीं स्टेपी जो घास का मैदान है वो यूरेशिया में। मंचूरिया जो घास का मैदान है वो पूर्वी एशिया में पड़ता है। आगे देखते हैं हम कि जो सवाना का जो घास का मैदान है वो दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। वहीं वेल्ड का जो घास का मैदान है वो दक्षिण अफ्रीका में। वहीं डाउन्स का जो घास का मैदान है वो ऑस्ट्रेलिया में। पार्कलैंड नामक जो घास का मैदान है वो भी ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। कंपोज नामक जो घास का मैदान है वो ब्राज़ील में। वहीं पंपास जो है अर्जेंटीना जो कि दक्षिण अमेरिकी देश है वहाँ पे पड़ता है। आगे देखते हैं प्रेरी जो घास का मैदान है वो उत्तरी अमेरिका। पुस्ताच जो घास का मैदान है वो हंगरी। एस्टेपी जो है वो यूरेशिया में पड़ता है। तो ये इम्पोर्टेंट जो है वो घास का मैदान है। आगे देखते हैं इम्पोर्टेंट फसलों के बारे में जो कि एग्ज़ाम में पूछी जाती है। फसल रबी की जो फसल है उसमें गेहूँ आता है, जौ आता है, चना, मटर, सरसों, राई, सूरजमुखी, तंबाकू और आलू आते हैं। ये रबी के फसल हैं। ये अक्टूबर और नवंबर में बोए जाते हैं और फरवरी और मार्च में इसकी कटाई की जाती है। वहीं खरीफ की जो फसल है ये जुलाई अगस्त में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में इसकी कटाई की जाती है। खरीफ की फसल में धान है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा, अरहर, मूंगफली, सोयाबीन, कपास, जूट, हल्दी, गन्ना। आगे जायद फसल मार्च और अप्रैल में बोई जाती है और मई और जून में इसकी कटाई की जाती है जिसमें खरबूजा आता है, खरबूजा, तरबूज, ककड़ी और खीरा। ये सभी प्रमुख फसल थे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे विज्ञान के संबंध में इम्पोर्टेंट खोजों के बारे में देखते हैं। खगोलीय विज्ञान को एस्ट्रोनॉमिकल साइंस कहा जाता है। वहीं प्राकृतिक विज्ञान को नेचुरल साइंस की संज्ञा दी गई है। भूगर्भ विज्ञान को जियोलॉजिकल साइंस कही जाती है। और वहीं जो प्राकृतिक विज्ञान है इसकी दो कैटेगरी हैं, एक पदार्थ विज्ञान और एक जीव विज्ञान। पदार्थ विज्ञान में मटेरियल साइंस और जीव विज्ञान में बायोलॉजिकल साइंस आती है। पदार्थ विज्ञान में भौतिकी, फिजिक्स, उसके बाद रसायन, और रसायन के जो पिता हैं वो एंटोनी लावोसियर हैं। वहीं देखते हैं जो भौतिक का जो पिता है वो सर आइजक न्यूटन को कहा जाता है। जीव विज्ञान की दो शाखा में जंतु विज्ञान को जूलॉजी और वनस्पति विज्ञान को बॉटनी कहा जाता है। जंतु के विज्ञान के जो पिता थे वो अरस्तु। वहीं वनस्पति के जो पिता थे वो थियोफ्रेस्टस थे। एक आधुनिक भौतिकी के पिता अल्बर्ट आइंस्टीन है। ये 1905 ईस्वी में एक खोज किए थे E=mc², जहाँ E का मतलब एनर्जी होता है और m का मतलब मास होता है और c का स्क्वायर मतलब स्पीड ऑफ लाइट होता है, जिसकी खोज अल्बर्ट आइंस्टीन जी ने किए थे। आगे देखते हैं महानदी तंत्र के बारे में। महानदी की जो उद्गम स्थल है वो रायपुर जिले मध्य प्रदेश में पड़ता है कि दक्षिण पूर्व में सिहावा पर्वत से निकलकर उड़ीसा में कटक के पास सागर में जाके मिलती है।
जिसकी जो बहाव हैं वो रायपुर हैं, बस्तर हैं, बिलासपुर आदि हैं, और इसकी लंबाई जो 860 किलोमीटर है। इसी के संबंध में विशेष तथ्य है कि विश्व का सबसे लंबा जो बांध है हीराकुंड बांध महानदी उड़ीसा में बनाया गया है। आगे देखते हैं दुनिया के सबसे ऊंचे स्टैचू के बारे में, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। स्टैचू ऑफ जो यूनिटी है वो भारत में है, और इसकी जो ऊंचाई है वो 182 मीटर है, और ये स्टैचू के रूप में दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू है, जिसकी लंबाई 182 मीटर है। वहीं स्प्रिंग टेम्पल जो बुद्धा है वो चीन में है, जिसकी ऊंचाई 153 मीटर है। वहीं उसिक डैब्यूत्सु जो है वो जापान में है, जिसकी ऊंचाई 120 मीटर है। वहीं स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिका में है, जिसकी ऊंचाई 93 मीटर है। द मदरलैंड कॉल्स रसिया में है, जिसकी ऊंचाई 85 मीटर है। और क्राइस्ट द रिडीमर ब्राज़ील में है, जिसकी ऊंचाई जो है 39.6 मीटर है। तो ये विश्व के इम्पोर्टेंट स्टैचू थे। हेलो फ्रेंड, आइए देखते हैं विभिन्न धर्मों के संस्थापक। ब्रह्म समाज के जो संस्थापक हैं वो राजा राम मोहन राय हैं। वहीं आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। प्रार्थना समाज के संस्थापक जो हैं वो केशव चंद्र सेन हैं। दीन इलाही और मंदबसा और मानसबदारी प्रथा के जो संस्थापक हैं वो अकबर हैं। वहीं भक्ति आंदोलन के संस्थापक रामानुज हैं। वहीं सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हैं। जैन धर्म के महावीर स्वामी। इस्लाम धर्म की स्थापना हिजरी संवत में हजरत मोहम्मद साहब ने किया था। वहीं पारसी धर्म के प्रवर्तक जरथुस्त्र हैं। शक संवत जो हैं वो कनिष्क हैं। गुप्त वंश मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हैं। न्याय दर्शन के संस्थापक गौतम हैं। वैशेषिक दर्शन के संस्थापक महर्षि कणाद हैं। वहीं सांख्य दर्शन के संस्थापक महर्षि कपिल हैं। योग दर्शन के महर्षि पतंजलि। मीमांसा दर्शन के महर्षि जैमिनी हैं। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त। खालसा पंथ का गुरु गोविंद सिंह। मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने किया। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिकर एवं बुक्का। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। सती प्रथा का जो अंत किया वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा। हरिजन संघ की जो संस्थापक वो महात्मा गांधी रहा है। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक रास बिहारी बोस। भूदान आंदोलन के आचार्य विनोबा भावे। रेड क्रॉस के हेनरी ड्यूनेंट। स्वराज पार्टी के संस्थापक पंडित मोतीलाल नेहरू। गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। स्वर्ण मंदिर गुरु अर्जुन देव। बरडोली सत्याग्रह यानी बरडोली आंदोलन के जो नेता थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल। पाकिस्तान की स्थापना मोहम्मद अली जिन्ना। इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और विले आश्रम के संस्थापक अरविंद घोष। रूसी क्रांति के जनक जो थे वो लेनिन। जामा मस्जिद शाहजहां। विश्व भारती रविन्द्रनाथ टैगोर। दास प्रथा का उन्मूलन अब्राहम लिंकन ने किया। चिपको आंदोलन सर सुंदरलाल बहुगुणा। बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी। और ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस श्रीमती कमला देवी। तो ये स्टैटिक जीके से संबंध में इम्पोर्टेंट प्रश्न थे जो कि रिपीटेड टाइम एग्जाम में पूछी जाती है।